अब देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ग्रोथ कैसी होगी। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ग्रोथ कैसी होगी। लियो यानी कि सिंह राशि वालों की ग्रोथ कैसी होगी डिवाइन। जस्टिस, द मैजिशियन, टेन ऑफ swords, सेवन ऑफ swords, किंग ऑफ पेंटिकल, द डेविल, बॉटम में टेन ऑफ वैंड। देखिए लियो यानी कि सिंह राशि वाले, आपके ग्रोथ में काफी प्रॉब्लम है। आप सोचते हो, आपकी जो सोच है वो मनी माइंडेड है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, आप काफी मनी माइंडेड हो, लेकिन अपने टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक नेचर की वजह से या टॉक्सिक पार्टनर की वजह से आपके ग्रोथ में कभी भी सब जो मिलनी चाहिए लाइट वो नहीं मिलती है। आप हो सकता है किसी बोझ के तले आप दबे हुए हो और उन चीजों से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान है, हो सकता है आपका बचपन का कोई ऐसा फ्रेंड हो या फिर फैमिली मेंबर हो या फिर लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, वो आपके ग्रोथ को रोकती है। और आपके पास्ट में उन लोगों से आपको बहुत बड़ा लॉस फील करना पड़ा था, बहुत बड़ी चीट का के आप शिकार बने थे। और वो ऐसे लोग हैं जो काफी नकारात्मक लोग हैं, काफी टॉक्सिक लोग हैं, काफी गंदे विचार के या गंदे आचरण वाले इंसान हैं। और हमेशा उनका जो बिहेवियर रहता है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला रहता है। हो सकता है कुछ आपके ऐसे एनिमी हो, वो पीठ पीछे कुछ ऐसा काम करते होंगे जो आज भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा किसी न किसी तरह का रिएक्शन कुछ ना कुछ देते होंगे, आपके लोगों से मिलजुल कर पीठ पीछे कुछ ना कुछ करते होंगे, वो आपको पता है, ठीक है। कौन है वो आपको ढूंढना है। पास्ट में भी आपके करियर को लेकर काफी उन्होंने जो आपके साथ किया, धोखा किया, वो आप भूलते नहीं हो कि उन्होंने क्या किया था। आपको फिर भी डर लगता है कि वो फिर से मेरे लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में आकर, मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो सकता है फीमेल पार्टनर जो भी होगी इनकी, उनके साथ गलत हुआ होगा और वो आज उनको लगता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया, मेरे साथ गलत किया। आज वो मुझे भुलाकर अपने नए ग्रोथ की तरफ, अपने नए सोशल इमेज को लेकर ग्रैटिट्यूड फील कर रहा है या नए लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेटल करने का प्रयास कर रहा है। जबकि मेरे साथ उसने एक ऐसा रिश्ता रखा था जो काफ़ी टॉक्सिक था, लस्ट से भरा हुआ था। मुझे सिर्फ़ इस्तेमाल किया गया, जो गर्ल्स है वो सोच रही है। मुझे सिर्फ़ इस्तेमाल किया गया और मुझे कमिटमेंट नहीं दिया गया। आज वो मेरे बारे में सोचता नहीं है और आज वो खुद को बनाने में लगा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ और मुझे जो न्याय मिलने चाहिए, जस्टिस मिलने चाहिए वो नहीं मिला। और खुद की मौज मस्ती में, खुद के अहंकार में वो इंसान बैठा हुआ है। ऐसे फीमेल सोच रही है, ठीक है। अगर बॉयज को देखूं तो वो टॉक्सिक चीजों में फंसे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि मैं इन चीजों से निकल जाऊंगा क्योंकि मैं एक मजिशियन हूँ। और हो सकता है जो फीमेल पर्सन है वो इन चीजों से निकलने के लिए काफी अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर लेकर भी जा चुके हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से टॉक्सिसिटी का एक नुकसान झेलने वाला जो हालत हुआ था वो उनके साथ हो चुका है। बहुत बुरे फेज से निकले हैं और उनको उस वक्त ऐसा फील नहीं हुआ, ऐसा लगता नहीं था कि वो कभी आगे चलकर एक अच्छे लाइफ में सेटल हो पाएंगे। आज वो अपने आप को देख रहे हैं कि मुझे मनी को लेकर बहुत ही मजबूत बनना है, लेकिन उनको सिर्फ लगता है मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसी चीजें रोकती है जो मेरे पास्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप कोशिश कर रहे हो, आप ईश्वर से बोलते हो कि मुझे इन लोगों से छुटकारा मिले, मुझे ऐसे लोगों से बचकर चलना है, मेरे साथ ईश्वर न्याय करे। और ऐसे लोगों को क्या मिलनी चाहिए पनिशमेंट वो ईश्वर जानता है, इसलिए आप अपने आप में कोशिश कर रहे हो कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मिरेकल हो जाए कि मैं इन चीज़ों से निकल जाऊँ और मुझे न्याय मिले। वहीं फीमेल सोच रही है कि मेरे साथ मेरे पार्टनर ने चीट किया, मुझे धोखे में रखा, मेरे मुझसे बड़ी-बड़ी बातें करके
मुझे कमिटमेंट देने के बहाने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे वक्त को ज़ाया किया, मेरी लाइफ को स्पॉइल किया, मेरे लाइफ को ख़राब किया और मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर चला गया कि आज मैं उन चीज़ों से निकल नहीं पा रही हूँ और खुद के लाइफ को सेटल करने में लगा हुआ है मेरे बगैर, और मुझे मरता हुआ छोड़ गया। ठीक है, ऐसे फीमेल सोच रही हैं। अब इसको हम सबको ओरेकल से क्लेरिफाई करते हैं। सेविंग जस्टिस में बताया जा रहा है कि आपके साथ जो गलत हुआ है, जो भी हुआ, और उसको सेव कर लिया गया है। ये शेविंग कैसी होती है कि किसी के कर्मा को कलेक्ट कर लेना, फिर बाद में रिजल्ट उसका देना। तो आपको जो भी फीमेल है उनको ज़रूर जस्टिस मिलेगी और ग्रोथ आपके अंदर है। ठीक है, ग्रोथ को लेकर जो फीमेल है उनके साथ वो चाहती है कि मेरे लाइफ में इस वक्त ग्रोथ में सबसे पहले लिस्ट पर है कि मुझे न्याय मिले, उनको ज़रूर न्याय मिलेगा। और मेल पर्सन के लिए देखा जाए तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो अच्छे काम मैंने किए हैं लोगों के लिए, वो मेरा देखा जाए बुरे कामों के लिए सामने वाले को पनिशमेंट मिले, जो उनके लोगों ने उनके साथ गलत किया, उसको लेकर बता रही हूँ। 10 ऑफ वैंड क्यों, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपने क्या किया था, उन लोगों पे इन्वेस्टमेंट किया जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, लेकिन क्या हुआ, आपके पीठ में छुरा घोंपा गया था। वही अब फीमेल के लिए देखा जाए तो आपने अपना पूरा सर्वस्व लगा दिया, अपना लाइफ का ऐसा हिस्सा अपने पार्टनर को दिया जिसमें आप अपना फ्यूचर देखते थे, अपनी मैरिज देखते थे, अपने बच्चे देखते थे, अपना पूरा हरा भरा परिवार देखते थे, लेकिन आपके साथ गलत हुआ जिसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पाए। लंबे समय तक एक ट्रोमा में आप सरवाइव कर रहे थे। द मैजिशियन, सेलिब्रेशन। देखिए, आप अपने अपने स्तर पर फीमेल सोच रही हैं कि मेरे साथ गॉड है, मेरे साथ डिवाइन है, मेरे लाइफ में सेलिब्रेशन जरूर आएगा। आप होप रख रहे हो, अपने आप पे भरोसा कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो कि आपको जरूर न्याय मिलेगा, आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी। ऐसे फीमेल सोच रही है। मेल भी सोच रहा है कि मेरे साथ न्याय होगा, क्योंकि मुझे बहुत बिलीव है उन लोगों को लेकर जो मेरे साथ गलत कर रहे थे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वेल्थ। जो भी मेल पर्सन है जो अपने कैरियर पर काम कर रहे थे, उनका हेल्थ, वेल्थ, मेंटली या जो भी इमोशनली जितना हार्म हुआ है, उन लोगों ने आपको हार्म किया। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो देख रहे हैं, मेल पर्सन मैरिड हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हो, अच्छे पद पर हो सकते हो, अच्छे लीडर हो सकते हो, जिनके साथ उनके टीम के लोगों ने फ्रॉडगिरी किया होगा, या अपने फैमिली के मेंबर किए होंगे, या आपके आसपास के लोगों ने किया होगा। अगर फीमेल के लिए देखा जाए तो ये लव एंगल निकल कर आता है कि आपके मेल पर्सन ने आपके साथ चीट किया होगा। मैं इसमें दिखा रही हूँ 4 लोगों का कैरेक्टर। एक इनोसेंट गर्ल का कैरेक्टर दिखा रही हूँ, एक इनोसेंट बॉय का कैरेक्टर दिखा रही हूँ। बॉयज को उसके फील्ड के लोग, उसके ऑफिस के लोग, उसके टीम के लोग, उसके आसपास के लोगों ने चीट किया। गर्ल्स के लिए बता रही हूँ कि उसका कोई लव एंगल था, या मैरिज वाली कंडीशन आ सकती है, उसके पार्टनर ने उसको चीट किया था, जिसमें 4 लोगों के कैरेक्टर है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, पार्टनरशिप। देखिए, जो भी बिजनेसमैन होंगे, जो भी अच्छा अपना ग्रोथ पे अचीव कर रहे थे, या फिर सोच रहे थे कि मुझे मनी में सेटल होना है, अच्छा पार्टनरशिप करके किसी के साथ ग्रोथ करना है, आपने ऐसे लोगों से किया। लेकिन आपको चीट किसने किया था? जिसके साथ आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़े थे, उन लोगों ने चीट किया। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपको उस जगह इन्वेस्ट करनी है अपने लाइफ को, जो अच्छे पार्टनर हो, अच्छे लोगों को आप चूज करिए, अच्छे लोगों पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपकी क्वालिटी किंग ऑफ पेंटिकल की है। आप इन चीजों से निकलकर भी आप वही काम करोगे जो आप पास्ट में कर रहे थे, जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन इस बार आप करोगे, उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है, अगर फीमेल के लिए देखा जाए तो आपके लाइफ में आपके लिए एक अच्छा पार्टनर आएगा, और होप रखनी है आपको। जो भी आएगा वो काफी कैरियर से, फैमिली से, हर तरह से स्टेबल होगा, मजबूत होगा। आपको नर्वस नहीं होना। आपके लाइफ में ग्रोथ है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, सेलिब्रेशन है, वेल्थ है, पार्टनरशिप है। अब देखते हैं द डेविल क्यों है। मनी ट्री। देखिए, जो भी टॉक्सिक लोग थे, जो भी मेल पर्सन के लिए उनके लाइफ में जो भी नुकसान हुआ, जिस भी नुकसान को उन्होंने फेस किया, उसका रीजन था मनी। ठीक है, उनके मनी को लेकर इतने सारे प्रॉब्लम उनके साथ हुए। या तो उनके साथ जालसाजी किया गया, या धोखाधड़ी की गई, या फिर डिमांड की गई सामने से, या फिर ऐसे ऐसे चीजों
को लेकर उनको हार्म पहुंचाने का प्रयास किया गया था, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर लीगल रूप से। उन्होंने सब चीजों को फेस किया और लास्ट में उनकी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन आए थे जब वो खुद को उन चीजों से निकाल नहीं पा रहे थे, उनको बर्डन फील होता था, बोझ फील होता था, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ थे उस वक्त वो काफी पहचान के लोग थे, लंबा रिश्ता था उनका, बहुत लंबे 10-20 साल का रिश्ता हो सकता है। तो ऐसे लोगों ने उनको चीट किया था। फीमेल के लिए देखा जाए तो जो आपके साथ हुआ वो कहीं न कहीं एक लालच, एक पैसों का अहंकार, ईगो दिखाकर आपकी वैल्यू को कम कर दी गई थी। उनको लगता था कि मैं स्टेबल हूँ, मुझे तो कोई भी मिल सकता है, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं। फीमेल की वैल्यू को वहाँ पर गिराई गई और उनको कम आँका गया, ठीक है? अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाकर आपको कमज़ोर बनाया गया था उस वक़्त, ठीक है? बॉटम में पब्लिक फेस, देखिए, आपको अपने वेल्थ पे इस तरह से काम करना या हेल्थ पे ऐसे काम करना या ग्रोथ पे ऐसे काम करना, एवरीबॉडी किसी भी फील्ड में आपको ग्रोथ चाहिए और मिलेगी। आप ऐसे फेस बनोगे जिसमें आपको एक पब्लिक फिगर के रूप में भी देखा जाएगा, आप लाइमलाइट में आओगे, आपका फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। लियो यानी कि सिंह राशि वाले, ठीक है? यही थी आपकी ग्रोथ की रीडिंग, ठीक?